सो हेलो एवरीवन, ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस स्टेनो के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि अदर स्टेट से अप्लाई किया तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। क्या ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट मान्य होगा, हम दूसरे स्टेट में अप्लाई करें तो क्या हमें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ऐसी कौन सी गलती जिसे आप करते हो तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी सब टॉपिक्स पर इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वैकेंसी और वैकेंसी से रिलेटेड पल अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ देता हूँ। और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे एमटीएस के लिए, चाहे यूडीसी के लिए या स्टेनो के लिए, तो आप बिना हेजिटेशन के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो क्या गलतियाँ हैं, उस गलतियों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो भी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लेकर इशू आ रही है स्टूडेंट के सामने, उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या इशू आ रही है। सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। क्या हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट के लिए मान्य होगा कि नहीं होगा, हमें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको सबसे पहले इस डाउट को मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर करता हूँ, फिर डिटेल में हम बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में मेंशन है, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटिटेल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर द एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिस एंड एज अ पर इंस्ट्रक्शन issued by Government of India. They should also be in possession of the candidate in the prescribed format of Government of India in the support of their claim. आगे मेंशन है फ्रेंड्स, कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी शुड पोजेज ओबीसी सर्टिफिकेट गिवन एनेक्जर ऑन एंड यहाँ दी अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन गिवन ए लेटर स्टेज एज द एनेक्जर बी फॉलोइंग विच बेनिफिट रिजर्वेशन एज इलेक्शन विल नॉट बी गिवन। अब बाकी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं रेलवे के एग्जाम को लेकर। आप रेलवे में फॉर्म भरते हैं तो आप जैसे बिल्कुल फ्री हैं किसी भी जोन से अप्लाई करने के लिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको हर जगह मान्य होता है, हर जोन में मान्य होता है, आपको हर जोन के लिए रिजर्वेशन मिलता है। सेम फ्रेंड्स उसी तरह से ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हो, किसी बिना गलती किए किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हो, आपका आप चाहे किसी भी स्टेट के निवासी हो, अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिजर्वेशन 100% मिलेगा। आप अपना पर्सनल कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं, आपको रिजर्वेशन 100% मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये मेंशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप अदर स्टेट का अप्लाई करते हो तो उस स्टेट के निवासी होने चाहिए, उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकेंड डाउट है फ्रेंड्स, अगर कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम लगाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट का लगाएं या सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाएं। तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको किस गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। आप किसी भी गवर्नमेंट का, जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट उसको इशू किया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू किया, आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पे मेंशन है कि आपको इस फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए। आपके पास जो भी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, अपने स्टेट से कर रहे हो या अदर स्टेट से कर रहे हो, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आराम से इजीली लगा सकते हैं। आपका फॉर्म ना रिजेक्ट होगा, ना आपको एग्जाम में बैठने से रोका जाएगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कोई भी सर्टिफिकेट लगाने के लिए और एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए सर्टिफिकेट। और वही बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू हो चाहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू हो। तो फ्रेंड्स, एक और डाउट है सभी स्टूडेंट के मन में, क्या हम यूडीसी या स्टेनो या एमटीएस में सेक्शनल कट ऑफ होगा क्या? लेकिन बिल्कुल यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टोटल फॉर्मेट 100 नंबर पे जो भी 200 नंबर है, 100-200 मार्क्स के हैं, उस पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। सेक्शनल मार्क्स आपको नहीं क्वालिफाई करने हैं, सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी इसमें नहीं है। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि सेक्शनल कट ऑफ होगा। अगर बैंकिंग का एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है तो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाता है। इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा। आप पढ़ सकते हैं इजीली यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है। तो अगर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सेम पोस्ट समझ लीजिए कि यूडीसी के लिए आप 2 फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं,
या तो एक अपने स्टेट में एक अदर स्टेट में, तो उस कंडीशन में आपका एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी, या हो सकता है दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। या आप अदर स्टेट में अपने स्टेट को छोड़ के किसी 2 स्टेट में एक ही पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन पाया जाता है आपका, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। वहाँ पे आपको सावधान रहना है कि हम एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करें। आप तीनों पोस्ट को 3 अलग अलग स्टेटों में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना कि एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म अप्लाई करें और उसका फ़ी पेमेंट तक पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि आपको प्रिंट आउट निकल जाए उस फॉर्म का और दोबारा उसका डुप्लीकेट फॉर्म ना भरें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उनके मन में जो भी डाउट्स थी, जो भी डर था, वो निकल चुका होगा, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।